विनोद जी भाई साहब है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो जी गई क्या? जी भाई साहब, जी जय मैं गुरुदेव। शुरू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक सत्संग 11 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। इस युग में आध्यात्मिक सत्संग का सही अर्थ प्राय लुप्त हो चला है। भजन, कीर्तन, कथा, उपदेश आदि सत्संग के कई प्रकार इस समय संसार में प्रचलित हैं। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का साथ करना। केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी दृश्य जगत सारा नाशवान है। अतः जिसके संग के कारण उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो जाए, वही सच्चा सत्संग है। इस समय संसार से ईश्वर तत्व प्राय पूर्ण रूप से लोप हो गया है। इस समय उस तत्व की प्रत्यक्षानुभूति मात्र कल्पना का विषय रह गया है। उस परम तत्व के लोप होने के संबंध में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, तीन ही लोक जेथुनी निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले, जगी थोरला देव तो चोरला से, गुरु वीण तो सर्व था ही नदी से। तीनों लोक, भूलोक, धूलोक, पाताल लोक, जहां से उत्पन्न हुए उस सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म देवाधिदेव श्री राम को कोई नहीं कहता। जग में सर्वोत्तम देव चुराया गया है। उसके चोरी हो जाने के बाद वह दिखाई नहीं दे रहा है। उस सर्व देवाधिदेव की चोरी की तो गई है, परंतु सतगुरु रूपी गुप्तचर की सहायता के बिना वह नहीं दिख सकेगा। परंतु इस युग में संत सदगुरु मिलना बहुत ही कठिन है। इस संबंध में समर्थ गुरुदेव कहते हैं, गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटि, बहु साल मंत्रावली शक्ति मोठी, मनी कामना चेट के धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्ति दाता। गुरुओं को देखते देखते तो लाखों करोड़ों गुरु मिलेंगे। वे बहुत वर्षों तक मंत्र द्वारा चतुराई से अपने भीतर जादूगरी की बड़ी शक्ति द्वारा कामना पूर्ति कर लोगों को अपने चंगुल में चिंतामणि सदृश अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही फंसाते फिरते हैं। ऐसे लोगों को व्यर्थ होते हैं, ऐसे लोग व्यर्थ होते हैं। वे मोक्षदाता सतगुरु पद पाने के अधिकारी नहीं होते। आगे ऐसे गुरुओं के लिए समर्थ गुरु कहते हैं, नवे चेटकी चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जनी ज्ञानिया तोची साधु अगाधु। जो जादू करने वाला होता है, लोगों के सम्मुख दीनता दिखाकर आह्लाद उत्पन्न करने वाला या मिथ्या प्रशंसा करने वाला होता है, तथा अपने साधुत्व का प्रदर्शन कर लोगों से पैसा लूटने वाला द्रव्य लोभी होता है, वह सदगुरु पद का अधिकारी नहीं होता। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी से मत्सर्य नहीं रखता, उन्मत्त नहीं होता, व्यसनी नहीं होता, तथा बुरी संगति में नहीं रहता। जो बुरी संगतियों में बाधा डालने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है, वही अगाध ज्ञानी व्यक्ति साधु है, ऐसा जानना चाहिए। नवे चेट की चालकू द्रव्य भोंदू, नवे निंदकू मत्सरु भक्ति मंदु, नवे उन्मतु वेसनी संग बाधु, जनी ज्ञानिया तोची साधु अगाधु। शायद रिपीट हो गया। वह व्यक्ति चुगलखोर नहीं होता, उसके अंतरंग में काम भावना नहीं होती, वह मुख से बोले गए शब्दों का वैसा ही आचरण करने में सभ्य होता है। हे मन, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही सद्गुरु समझना चाहिए। जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी, कृपालु मनस्वी क्षमावंत योगी, प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाने, तयाचेनी योगे समाधान बाणे।
वह सद्गुरु पद का अधिकारी भक्त होता है और विवेक वैराग्य संपन्न, कृपालु, मनस्वी, क्षमाशील, योगी, समर्थ, अत्यंत सावधान, व्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति वाला, चातुर्य संपन्न तथा संगति करने पर समाधान की प्राप्ति कराकर समाधानी बनाने वाला होता है। नवे तोची जाले, नसे तेची आले, कठो लागले सज्जनांचली, बोले अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे बतावे, मना संत आनंद शोधित जावे। जो पहले नहीं था वह हो गया, स्वरूप का गुरुदेव। बोध स्वरूप का बोध पहले नहीं था वह हो गया, जो नहीं आता था वह समाधान आ गया। ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण स्वरूपानंद का भोग करने से समाधान चित्त में वास करने लगता है। गहन वेदांत वाक्यों का बोध जो स्वरूप का संकेत दिया करता था वह पहले नहीं समझता था। वह बोध महावाक्य तत्वमसि आदि का अर्थ सदगुरुदेव के कृपा वचनों से सहज ही आत्मसात हो जाने से समझ में आने लगा। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और वाणी से परे अनिर्वचनीय था, वही वाणी से कहने योग्य और वाच्य हो गया। यह सदगुरुदेव की कृपा है कि वही ब्रह्म अब मेरे कथन का विषय हो गया है। हे मन, नित्य अनंत ब्रह्म को सत्संगति में रहकर खोजते रहो। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे संत सदगुरुदेव की सत्संग को ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक सत्संग कहा जा सकता है। अगर आध्यात्मिक सत्संग प्रत्यक्ष परिणाम न दे तो उसे सत्संग नहीं कहा जा सकता। केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता। जिस प्रकार गुड़ खाते ही मुंह में मिठास पैदा हो जाता है, ठीक वैसा ही परिणाम सत्संग का होना चाहिए। इसके विपरीत सभी कर्म कांड और प्रदर्शन है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज ने जो संत सदगुरुदेव की पहचान बताई है, वैसा ही गुरु सत्संग के योग्य होता है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार के सर्वभूतों, जड़ और चेतन की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि वह शब्द प्रकाशप्रद है। सर्वप्रथम शब्द और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिगुणमयी माया की उत्पत्ति होती है। फिर त्रिगुणमयी माया अपने जनक शब्द और प्रकाशप्रद शब्द की प्रेरणा से संसार के सर्वभूतों की रचना करती है। संसार का यह सारा प्रपंच उसी प्रकाशप्रद शब्द की देन है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार मात्र है। संत सदगुरुदेव निराकार ब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप ही होता है। अतः संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद शब्द ही शब्द की धार के सहारे उस दिव्य प्रकाश के आनंद और रोशनी में उस पथ पर चलना संभव है जहां से आदि में वह प्रकाशप्रद शब्द प्रकट होता है। उसी को अलख लोक के ऊपर वाला अगम लोक संतों ने बारंबार कहकर वर्णन किया है। उस लोक में जाते ही जीवात्मा अपने जनक परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। प्रकाशप्रद शब्द के दिव्य प्रकाश से मनुष्य को अपने अंदर उस दिव्य आनंद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। बिना उस आनंद की प्राप्ति के मनुष्य को मोक्ष का अर्थ ही समझ में नहीं आ सकता। जब तक संत सदगुरुदेव की कृपा से उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद मनुष्य चख नहीं लेता, उसे माया के प्रभाव से बाहरी भौतिक सुख ही प्रभावित करते रहते हैं। वह बारंबार यही कहता है कि क्या जरूरत है मोक्ष की। संसार के इस आनंद को छोड़कर मोक्ष का प्रयास मूर्खता है, क्योंकि उसने उस दिव्य आंतरिक आनंद का स्वाद चखा ही नहीं है। इसलिए वह सांसारिक सुखों में और दिव्य आंतरिक आनंद में भेद समझ ही नहीं सकता है। यह सारा प्रपंच केवल उपदेश, प्रदर्शन, शब्दजाल और दर्शन शास्त्र के ग्रंथों आदि से समझ में नहीं आ सकता।
ये सब मनुष्य को बुद्धि की कसरत मात्र करवाकर ज्ञानी बनने का भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। इस समय संसार में यही भ्रम खुला बिक रहा है। अध्यात्म ज्ञान के नाम से यह संसार में सर्वत्र उपलब्ध है, क्योंकि यह ज्ञान कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं देता है। इसलिए संसार के युवा वर्ग का विश्वास इससे खत्म हो चुका है। मृत्यु के करीब पहुंचे हुए शक्तिहीन स्त्री पुरुष ही जीवन में किए हुए काम को याद करके अपनी ही तस्वीर से भयभीत होकर इसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भय के कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है, अतः वे असंतुलित प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अध्यात्म का पतन उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्म गुरुओं ने इसका संबंध पेट से जोड़ लिया। आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को जीवित रहने के लिए हठ धर्मिता से अध्यात्म पर चलना पड़ रहा है। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इस हठ धर्मी प्रवृत्ति ने संसार के लोगों को विद्रोही बना दिया। इस प्रकार अध्यात्म एक तमाशा बन चुका है। सर्वभूतों के जनक आदि कारण के प्रति ऐसा भाव परिवर्तन विशेष का द्योतक है। यह वैज्ञानिक सच्चाई है कि जब किसी बात की अति हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है। ऐसा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि अनादिकाल से उत्थान और पतन का यह क्रम चला आ रहा है। संसार का अंधकार उस दिव्य ज्ञान ज्योति के उदय हुए बिना हटना असंभव है। पहला दीपक जलना ही कठिन होता है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलने की प्रक्रिया के अनुसार पूरे विश्व में प्रकाश फैलने में देर नहीं लगेगी। जब यह मधुर स्वर जब यह मधुर स्वर लहरी संसार के वायुमंडल में तरंगित होने लगेगी तो आम प्राणी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार यह दिव्य प्रकाश प्रकाश की गति से भी तेज पूरे संसार में फैल जाएगा। प्रतिरोधक शक्तियां संभल भी नहीं पाएंगी, परंतु इसका मतलब यह मतलब नहीं कि वे बिना विरोध के शांत हो जाएंगी। उस परम सत्ता को संसार से उनका सफाया करना है। अतः उस विकृति के सफाई के लिए अंधेरे और उजाले का संघर्ष अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण शांति असंभव है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। पाप का अंत कुरुक्षेत्र में ही होता है। महर्षि श्री अरविंद की यह घोषणा कि वह परम सत्ता भारत की भूमि पर 24 नवंबर 1926 को अवतरित हो चुकी है, गलत नहीं है। उसके अवतरित होने का स्पष्ट अर्थ है अंधकार का सफाया। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसा अनादिकाल से होता आया है। संसार में अंधकार से जो सहार और हाहाकार मचा हुआ है, वह पूर्ण शांति का ऊषा काल है। दीपक दीपक जब बुझते समय तेज तेज प्रकाश फैलाता है, वैसे ही अंधकार मिटने से पहले भयंकर तबाही मचाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी का मेरा मेरा जय गुरुदेव। आज विनोद भाई साहब ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये निरंतर प्रोग्राम है। 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक मंत्र जाप, गुरुदेव की स्पीच और ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मंत्र जाप और गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद 15 मिनट ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुसार या फिर क्वेश्चन अनुभूतियां ये साझा करते हैं इस मंच पे। गुरुदेव ने आज दिव्य लेखनी बहुत अच्छी है। इसमें सत्संग का अर्थ बताया है कि सत्संग ये नहीं है कि हम भजन कीर्तन करते हैं। सत्संग का अर्थ है सच्च रास्ते पे चलने वाला, सच्चाई के रास्ते पे चलना और उस ईश्वर से मिलाना ही सत्संग है। आज के जो धर्म गुरुओं ने जो पेट से जोड़ दिया है इसको, वो वही पतन का कारण बना है। गुरुदेव ने इसके बारे में बताया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो इसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए।
भागीरथ राठौड़, जय गुरुदेव भाई साहब। भागीरथ राठौड़ भाई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके तो गुरु भाई अपना कैमरा ऑन भी कीजिए भाई साहब। ठीक, एक मिनट। हो गया? नहीं हुआ भाई साहब, ये शुरू का है ना, शुरू में कैमरे का है, इसको ऑन हाँ करो हाँ, भाई वो साहब। कर तो दिया है मैंने। ठीक है भाई साहब, आप बताओ कहाँ, कब से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़े गुरुदेव, थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दीजिए अपना, और कैसे अपनी हाँ, आराधना, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। जी गुरुबहन, मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। जी गुरु भाई, कैसे जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ गुरु, या यूट्यूब के माध्यम से या गुरुदेव के शिष्यों के हाँ माध्यम से, थोड़ा सा हाँ, प्रकाश। जुड़ना मुझे क्या, थोड़े बैक पेन रहता था, कमर में समस्या थी। जी गुरु भाई। तो मेरे कोई रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से सिद्धि योग है और शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो ठीक होते हैं इससे। हम्म। तो उसके बाद में फिर मैंने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया था। शुरू में बिलीव हो गए भाई साहब आपको? नहीं, शुरू में तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्या है, फिर भी मैंने सोचा चलो देखते हैं। काफी परेशान था मैं, और हाँ, प्रैक्टिकल। गुरु में जब 10-15 दिन मैंने किया तो मुझे यौगिक क्रिया भी होने लग गई थी। जी गुरु। शुरू में बहुत ज्यादा यौगिक क्रिया होती थी। अ, और आजकल कम हो रही है? नहीं, आजकल ऐसा है कि यौगिक क्रिया तो होती है मुझे। जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे गर्दन की यौगिक क्रिया होती है। पर एक दिक्कत भी मुझे हो रही है, वो ये है कि मुझे 24 हॉर्स जब भी गुरुदेव का ध्यान आता है तो मेरी गर्दन में एक अजीब टाइप का खिंचाव होता है। और बैक पेन बता रहे हैं ना आप? हाँ, तो इस समय क्या थोड़ा इरिटेट हो गया हूँ, ये हमेशा खिंचाव रहता है। मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, फिर भी ये होता रहता है। जी वैसे वो गुरुदेव। ठीक करने के लिए ही हो रहा है, जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए, उसको रोको ही मत। मैंने भी रोक लिया था अपने खेजित मुद्रा के लगने से, डर के मारे वो आज तक लग नहीं पाई। जी गुरुबहन, क्या है कि पिछले 1 साल से मुझे ये अभी कमर दर्द भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, और एक चीज और हो रही है, वो ये है कि जैसे जो ये बोन्स है ना, बोन्स, ये जॉइंट्स है अपने शोल्डर, हम्म। ये बिल्कुल यहाँ कट कट की आवाज आती है, और जैसे मसल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी की एक्सरसाइज हो रही है भाई साहब, जैसे उसकी कैल्शियम की कमी आ जाती है तब आवाज कट कट की आवाज आती है। और तो ये वेट धीरे, लॉस भी मेरा हुआ है। कैल्शियम तो मैंने चेक कराया था, कैल्शियम तो मेरा नॉर्मल ही था, विटामिन डी जरूर कम आया है। उसी को ठीक करने के लिए हो रहा होगा भाई साहब भी। अपन शक्ति को पता है हमें क्या डिमांड है, हमारी बॉडी को क्या जरूरत है। हाँ, वो तो गुरुदेव ही जाने क्या है क्या नहीं। आनंद लीजिए भाई साहब। जी। और अनुभव वगैरह कुछ हो रहे हो तो बताओ भाई साहब। और कहाँ से नहीं, जुड़ते हैं भाई? अनुभव मैं वैसे बेसिकली तो यहाँ वाराणसी में जॉब करता हूँ, और वैसे मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान। जी गुरु भाई। जी। अभी यही मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, और थोड़ा तनाव भी रहता है इस वजह से कि क्या हो रहा है। ये फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो थोड़े अनयूजुअल मुझे लग रहे हैं। इस बारे में अगर अगर किसी गुरु भाई को ऐसे अनुभव हुए हैं तो कृपया साझा करें। जॉइंट्स पेन या इससे रिलेटेड, मसल्स में जो स्ट्रेचिंग होती है इससे रिलेटेड अगर। एक बात मैं बताऊं, इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। सब कुछ हम्म, आवश्यकता अनुसार ही है, नेसेसरी है।
ये चीज तो निकाल दो कि ये कुछ भी जो हो रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है इसमें। क्यों इसमें कि वो शक्ति जिसने हमारी बॉडी का निर्माण किया है, जैसे हमें इस सृष्टि का निर्माण किया है, उस शक्ति को पता है क्या जरूरत है, इसलिए तो अननेसेसरी तो है ही नहीं। और फिर भी कोई भी गुरु भाई बहन है, इनके क्वेश्चनों का जवाब देना चाहे तो अपना हैंड रेज किया। तापस गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, शायद हो सके आपके क्वेश्चन का जवाब दे। तापस गुरु भाई साहब, जय जय गुरुदेव। जय गुरु बहन। जय गुरुदेव। कैमरा हाँ। बीच में बोलना चाहूंगा, गुरु भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। सेम सेम दिक्कत ये मुझे है, ये बैक पेन वाली है, सर्वाइकल है, सेम दिक्कत मुझे है। और मुझे भी एक साल हो गए, लगभग एक साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए। तो शुरू में योगिक क्रिया मुझे भी काफी हुई थी। और कैलाश भाई कैमरा ऑन कीजिए। ओके ओके, भी करता हूँ, सॉरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, यही दिक्कत सेम आप वाली मुझे है। आपने कहा ना B12 है, तो B12 की डिफिशियंसी मुझे हुई थी उस टाइम। तो इन B12 की डिफिशियंसी होती है ना, तो ये नसों में झंझनाहट है, ये सब दिक्कतें होती है, खिंचाव होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई थी। हाँ, विटामिन B12 एक ये अपनी बॉडी में इसकी B12 है, डी विटामिन D3 और विटामिन B12 है, इन दोनों की डिफिशियंसी से ये दिक्कत होती है। तो अच्छा। आप तो गुरुदेव का निरंतर मंत्र जाप करते रहो, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दो। मुझे भी यही दिक्कत है, और मेरी तो साधना भी अच्छी चल रही है। अभी सेशन से मैं 3 दिन से जुड़ा हूँ, और जुड़ने के बाद ना मेरा मंत्र जाप 4 गुना हो गया, ये मानो आप। विटामिन डी, विटामिन B12। जी, इनकी डिफिशियंसी मुझे भी थी, मैंने भी चेकअप वगैरह कराए थे। इसी की वजह से तनाव भी बनता है और काफी सारी बॉडी में खिंचाव, यहाँ से लेके यहाँ खिंचाव सा रहता है, गर्दन नीची भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, वो सारा नर्वस सिस्टम का विटामिन B12 और D3। तो आप तो गुरुदेव का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करो, और सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ दो। आप सब एकदम ओके हो जाओगे आप। जी गुरु। जय गुरुदेव। भाई साहब, आपके अनुभव हो तो आप बताओ भाई साहब। हाँ, मुझे तो शुरू में तो मुझे पहले दिन से योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई थी, पहले दिन से। और शुरुआत में तो बहुत तरह के योग हुए। अचानक योग में खड़ा भी हो जाता, उल्टा हो जाता, मैं यार ये सब क्या चक्कर चल रहा है। बट मुझसे भी उसे कोई योग तो अब भी हो रहे हैं, अब कम हो गए हैं, लेकिन उनसे जो रोग है ना, वो अभी उनमें कोई आराम नहीं है। लेकिन गुरुदेव एक कहते हैं ना, वो नाम खुमारी नान का चिड़ी रहे दिन रात, उसका वो जो नशा है ना, वो धीरे धीरे चढ़ रहा है अभी। और अब रोग तो गुरुदेव जाने, रोग तो उनके अपने तो ही थोड़ी है। गुरुदेव ने कह रखा, गुरुदेव ने एक बात कह रखी है, बोले मंत्र जाप और ध्यान, दो ही काम है। मंत्र जाप पे ज्यादा गुरुदेव ने फोकस किया है कि मंत्र जाप ज्यादा करना चाहिए। नाम चाबी, गुरुदेव कहते हैं अपनी स्पीच में, नाम चाबी है। तो बस वो मंत्र जाप करते रहो, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दो, करने कराने वाले वही है। देखो जी, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही फंसते हैं इसमें। मत करो, करता मत बनो यार, मैंने इतने दिन आज मंत्र जाप कर लिया, इतने दिन कर लिया, वो सब कराने वाले वही है, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतने फंसते चले जाते हैं। नहीं, उतने फंसते जाओगे। गुरुदेव ने कह रखा है ना, ये माया का आवरण है सारा ये। जी गुरु भाई। तो बस वही है, इसमें तो अपनी बुद्धि को कुछ मत लगाओ, और बस गुरुदेव का मंत्र जाप करते रहो, नियमित ध्यान करो, और बस ज्यादा से ज्यादा बात ईश्वर, मतलब गुरुदेव भी कहते हैं, और कहते हैं इंसानों से कम बात करो, ज्यादा से ज्यादा बात भगवान से करो, ईश्वर से बात करो ज्यादा। तो बस मेरा अनुभव ये, शुरू में कुछ अनुभूतियां हुई थी। अभी 3 दिन पहले मैं मंत्र जाप कर रहा था, तो मुझे 2 बार दिव्य गंध की अनुभूति हुई थी। तो एक गुरु बहन है, सावित्री गुरु बहन है, वो मोटिवेट हमें करती रहती है इसके लिए, सीकर से है वो। कहीं ना गुरु भाइयों को गुरुदेव ने पेटेंट तैयार करके रख रखा है। उनको बीच बहुत देखो, मैं तो समय कम निकाल पाता हूँ,
वो गुरु बहन है ना, बहुत समय निकाल पाती है गुरुदेव के लिए, तो वो सबको मोटिवेट करते रहते हैं। जी गुरु भाई, आप सीकर से join हो? हाँ, सीकर प्रॉपर फतेहपुर हूँ मैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट में ही है। सीकर में नाम सुनाओ तो फतेहपुर शेखावाटी का। सुन रखा है वैसे फतेहपुर सीकर। हाँ, सीकर से 85 किलोमीटर है। साल भर से चल रही है मेरी साधना। तो शुरू में तो मंत्र जाप में बहुत भयंकर दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी मंत्र जाप में, उल्टा पुल्टा नाम निकला था मुंह से। लेकिन शुरू में फिर छोड़ा, सब मैंने छोड़ा नहीं इसको। मैंने कहा अरे जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव, नाम लेते ही आगे ना देखो। मैं ये बोल रही हूँ उनकी पिंटू वाली अनुभूति आप सुना दो, वो नहीं ज्वाइन कर पाता है। हाँ, मैं बताता हूँ इनको। मेरे साले का लड़का है, वो गुवाहाटी रहता है। तो मैंने उसको बताया गुरुदेव के बारे में। तो वो भी आस्तिक आदमी है, तो वो तुरंत तैयार हो गया, बोले नहीं मुझे तो कोई ऐसी साधना के बारे में अभी तक पता नहीं चला और मैं करूंगा। तो उसका 5-6 महीने उसको जुड़े हुए, ध्यान का लगता है, 8-9 मिनट ध्यान लगता है उसका, उसकी आंख खुल जाती है। तो कल उसका परसों फोन आया था, वो क्या सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, बैठे बैठे बेड पे बैठा था। तो अचानक उसको पाठ करते करते पहले तो आसन लगा, फिर आंख बंद हो गई और फिर ध्यान लग गया और अपने आप मंत्र जाप स्टार्ट हो उसका। अपने आप मंत्र जाप स्टार्ट हो, 10 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे ही चला। तो इतना उसको आनंद आया उसमें। वो कह रहा इतना बड़ा होके मैंने सब जगह कई कई मंदिरों में, सब धार्मिक स्थलों पे जाके आया हूँ मैं, इतना जो आनंद मुझे आज आया है वैसा कभी नहीं आया बोले के। बहुत आनंद आया बोले के। दे रहे थे ना कि ऐसे ही गुरुदेव सामने खड़े हो गए। हाँ हाँ, तुम गुरुदेव के सामने मंत्र जाप स्टार्ट हो गया उसका ऑटोमेटिक। हाँ, मंत्र बोले, हाँ स्टार्ट हो गया और गुरुदेव बोले सामने खड़ा है, ऐसे बोले थे। ध्यान लग गया उसका, आंख बंद हो गई और ध्यान लग गया और अपने आप उसका मंत्र स्टार्ट हो गया अंदर। भाई सब गुरुदेव समझा रहे हैं कि सुंदरकांड में सब कुछ इसी मंत्र में है। मैंने समझाया उसको, वो अब तू समझ जा, तेरे को हिंट दिया है। हाँ समझा नहीं, भगवान तो हाँ हिंट ही देते हैं, नहीं समझता वो उसके ऊपर है। हाँ, सही है। जो गुरुदेव को लेना है तो राजी राजी आ जाता, ठीक नहीं तो फिर अलग तरीके से लिख के आता है गुरुदेव। सही सही, एकदम सही कर रहे हो आप। तभी को लेना हो तो राजी राजी आ जाए तो बहुत बड़े, नहीं तो दूसरा तरीका निकालता है, उस तरीके से आएगा। हाँ हाँ, एकदम सही, एकदम सही है। बीच में भी तो 1-2 महीने थोड़ी सी साधना डिस्टर्ब हो गई थी, ना तो ध्यान करने का मन लगता, ना कोई विशेष मंत्र होता था। अभी हफ्ते भर से वापस ये सबके आते हैं। मैंने सुना है जल तत्व पे कार्य होता है ना, तब मन नहीं करता है, जब और छोड़ने का भी मन नहीं करता है। हाँ हाँ, ये सबके साथ आती है। एक मतलब बीच में 2 महीने तो ना बिल्कुल, ना तो नाम जप का मन होता, ना ध्यान, कभी ध्यान लगाते, कभी नहीं बैठते ध्यान में। अभी हफ्ते भर से ना कंटिन्यू गाड़ी वापस ट्रैक पे आ गई है। अब छूटने वाली नहीं है भाई सब। अब तो छोड़ेगी भी नहीं, चाहे रोग ठीक हो या न हो, ये रास्ता गुरुदेव ने ऐसे बता दिया है। तो बस ये है कि और सारे प्रपंच छूट गए, ये पीछे छूट गया। मैं तो जी घबराता था इन प्रपंचों से। जितने भी सारे प्रपंच है ना वो सारे छोड़ दिए। बस जब भी टाइम मिलता है ना तो बस इसी में लगे रहते हैं। इसका आनंद दिन प्रतिदिन अलग ही आता है, चढ़ता अभी तो रहता है ना। अभी तो नशा चढ़ रहा है नाम का, मैंने एहसास किया इस चीज को, भी नाम का नशा चढ़ रहा है, और कोई चीज में और कोई काम में रुचि नहीं लगती अब। जी गुरु भाई। अभी तो इसी काम में रुचि लगती है, मन में लगता है, अभी हो रहा है काम धीरे धीरे। ऐसा है, गुरुदेव सुनेंगे कभी तो, अभी इम्तिहान ले रहे हैं वो। सुन ही रहे हैं अब गुरुदेव, ऐसी बात नहीं सुनते तो आज यहाँ नहीं बैठे रहते। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है, एकदम सही है। क्या जो गुरुदेव से अभी तक जुड़ी नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, एकदम सही कह रहे हो आप। ये अपन नहीं सोचते गुरुदेव नहीं सुनते तो आज अपनी इस मंच पे नहीं होते, गुरुदेव से जुड़े भी नहीं होते। 2-4 अनुभूतियां हुई थी, अनुभूतियां होती है। शुरू में भी एक दिन ध्यान के दौरान गुरुदेव का मंत्र कान में बजने लग गया था, ऐसी अनुभूतियां हुई थी शुरू शुरू में। बीच में नहीं हुई अनुभूति, अभी परसों ही हुई है दिव्य गंध वाली। बीच में 2 महीने में कोई अनुभूति नहीं हुई, ना कोई कुछ ध्यान के दौरान कुछ गुरुदेव ने कुछ दिशा निर्देश दिए, ना उनके कोई दर्शन हुए ध्यान में। हफ्ते भर से गाड़ी वापस ट्रैक पे आई है, तब सब काम ठीक ठाक चल रहा है। जी गुरु भाई।
तापस गुरु भाई भी कुछ बता रहे हैं, और कोई अनुभूति है तो भाई सब बताओ। जय गुरुदेव। तापस गुरु भाई जय गुरुदेव भाई सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा। आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई। हाँ, तो मेरा तो अनुभव होता ही रहता है। जी गुरु भाई, आपकी बहुत सुनते हैं लेकिन 2-3 दिन पहले क्या हुआ, खाने के टाइम मेरा जी गुरु। एक दांत टूट गया दांत। और हाँ, दांत टूट गया जी। और वो जो दांत टूटा वो उसी जगह से रह गया। वो जो गाम है जिसको मारी बोलते हैं, वो गाम के साथ ही रह गया, वो वहां से उठा नहीं। जी। और मैंने नहीं उसको उठाने का कोई प्रयास किया। तो मैंने गुरुजी को बोला, प्रे किया मनी मन, जे गुरुदेव आप ही जानो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तो जो करने वाला ये तो तुम ही हो, तो जो करो तो करो। मैंने ये प्रे किया और प्रे करने का तुरंत बाद ही मेरा दांतों में यौगिक क्रिया स्टार्ट हो गया। ये ताज्जुब की बात है, ये प्रे करने का 10 to 15 मिनट्स बाद ही यौगिक क्रिया स्टार्ट हो गया, वो भी दांतों से। दांतों में यौगिक क्रिया स्टार्ट हो गया और दांत और जो काम है, जो मारी है, इतना यौगिक क्रिया हुआ, उस दिन से यौगिक क्रिया चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अभी भी वो चल रहा है। और मैंने महसूस किया जो दांत टूट गया था वो फिर से उससे लग गया। वो टूटा जो दांत था ना, वो 50% टूट गया था, वो जो 50% था उससे वो लग गया, जुड़ गए वापिस। जुड़ गया, वो वापस उससे जुड़ गया और 50 to 60% मेरे को रिलीफ मिल गया। तो कैसे हो सकता है? हमारे जो गुरुदेव है ये तो भगवान है, तो ये भगवान है इसलिए तो ये होता है ना। जी गुरु भाई। मैंने गुरुदेव से जुड़ा 2021 5 जनवरी मैंने जुड़ा। कैसे जुड़ा? उसके पहले मैंने और एक माइक ऑन है भाई साहब। विक्की भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। पहले क्या हुआ, मैंने और एक गुरु के पास जाता था और उस गुरु ने मेरे को हठ योग सिखाता था। तो मैंने क्या किया, हठ योग के द्वारा माता कुंडलिनी को मैंने जागाने का प्रयास किया और वो डिसबैलेंस हो गया हठ योग से ना गुरु भाई? हठ योग से। और ऐसा हुआ जे मेरा बीपी बढ़ जाता था, हार्ट बीट बढ़ जाता था और तरह तरह के प्रॉब्लम, दिक्कत, मैं टोटल डिप्रेशन में चला गया। और वेस्ट बंगाल में जितना ही कुंडलिनी विद है, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुंडलिनी जागा सकते हैं, उसके पास गया और लाखों रुपया खर्च किया। 2 इयर्स तक कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने जब समझ गया मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता, तब गुरुजी ने आके मेरे को चुना और मेरा हाथ थाम लिया। तो पहले तो 2-3 महीना कुछ अनुभव नहीं हुआ, फिर अनुभव स्टार्ट हुआ। इतना जैविक क्रिया स्टार्ट हुआ, जो प्रॉब्लम मेरे शरीर में आ गया था, गुरुदेव जी की कृपा से 100% सॉल्व हो गया। तो मेरा एक संदेश है, ये जो प्रोग्राम चलते हैं, इस प्रोग्राम में
हम लोग जुड़ते हैं, गुरुजी की स्पीच सुनते हैं, मेडिटेशन भी साथ करते हैं। बट जब संचालक आप लोग जब इसको पूछते हैं जे कोई एक्सपीरियंस बोलिए और कोई पूछना है तो पूछिए, तो हम गुरु भाई गुरु बहन पीछे रह जाते हैं, हम लोग सामने नहीं आना चाहते। इसलिए जब हमने जुड़ा था तो ये प्रोग्राम चलता था और मेरे मन में तरह तरह के क्वेश्चन आता था, ये किस लिए हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उस गुरु भाई को हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं ये जप सकता हूं, ये संजीवनी मंत्रों क्यों नहीं मैं जप रहा हूं, नाद क्यों नहीं हो रहा है, तरह तरह के क्वेश्चन आते थे। और इस क्वेश्चन को मैं इस प्रोग्राम के जो सीनियर गुरु भाई गुरु बहन है उसके इस प्रोग्राम के रखता हूं और सब लोग उसका आंसर देते थे। तब ना आज हमारे लगभग 2 इयर्स हुआ, तो हमारा जो हम लोग बोलते हैं कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं, अनुभव होंगे। मैंने जो समझा गुरुदेव के हाथ में ही ओनली पावर है, जो कुंडलिनी शक्ति माता कुंडलिनी शक्ति ये विश्व ब्रह्मांड को चलाता है, उसका कंट्रोल करने का शक्ति ये होल वर्ल्ड में, विश्व ब्रह्मांड में एक गुरु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथ में है और किसी को भी हाथ में नहीं है। जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग ऐड देते हैं, मैं समझ चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं लाखों रुपया खर्च कर चुका हूं, किसी के भी पास पावर नहीं है माता कुंडलिनी को कंट्रोल करने के लिए। बट हमारा जो गुरुदेव है ये भगवान है, कल की अवतार है, कल की भगवान है। अब सुनिए मेरा क्या होता है, जब मैं सोने जाता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा पेट में मालिश होता है, तो मैंने समझता जे आज मेरे को एसिड हुआ, इसलिए गुरुदेव पेट में मालिश कराता है। और क्या होता है, अनदर डे धरिए और एक दिन क्या हुआ, पैरों में ऑटोमेटिक हाथ चला गया और मालिश शुरू हो गया, वो भी ध्यान के टाइम में नहीं, नॉर्मल टाइम में, ध्यान के टाइम में नहीं, तो मालिश शुरू हुआ। मैंने समझा कि कोई दिक्कत हुआ और कोई दिक्कत है, इसको ठीक करने के लिए गुरुदेव जी ने जो आशीर्वाद दिया है उसे माता कुंडलिनी ठीक कर रहा। और एक बात बोलना चाहता हूं, समझिए मैं जब मार्केट जाता हूं और 5 मिनट्स कोई शॉप में बैठता हूं तो मेरा जो भी स्टार्ट हो जाता है, तो मैं मन ही मन गुरुजी से प्रे करता हूं, गुरुजी रोक लीजिए, इस टाइम सही नहीं है, आप जानते हैं। तो तुरंत वो रुक जाती है, तुरंत रुक जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं देती। तो मेरा दोनों बात है, एक बात तो हम लोग गुरु भाई गुरु बहन को इस प्रोग्राम चलाने के लिए सबको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। से एक्सपीरियंस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है जो एक्सपीरियंस हम समझ नहीं सकता, हमारे अंदर ही अंदर चल रहा है, ये तो भी हो सकता है जो हमारी अंदर चल रहा है, हम महसूस नहीं कर पाते। मैंने जो समझा ये है दिमाग का काम नहीं है। गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी ने बोला संजीवनी मंत्र छोड़ के आपको जो जो होता है आप बताइए, सारा दुनिया को बताइए। और हम लोग नहीं बताते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि रेगुलर इतना एक्सपीरियंस होता है हम भूल जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बोलना चाहिए गुरु भाई गुरु बहने के साथ,
आलाप आलोचना करने से वो भी मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ रुपया ढालने से नहीं पाएंगे। और एक बार गुरु जी के चरण में दिल देके देखो क्या होता है। एक क्षण नहीं लगेंगे। गुरु जी प्यार का भूखा है। गुरु जी ने आया है हम लोगों को उद्धार करने के लिए। तो गुरु जी किस लिए? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। वो गरीबी सहा और रेल में नौकरी किया और इतना कष्ट जो वो सहा, किस लिए? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। गुरुजी शक्ति लेके ही जन्म लिया था। वो हम लोगों को दिखाने के लिए वो दोनों सिद्धि इतना दिखाया। और गुरुजी जो बोला है वो भगवान वाक्य है। तो भगवान वाक्य को हम लोगों को मानना चाहिए, हमको शेयरिंग करना चाहिए, हमको जितना हो सके प्रचार करना चाहिए। इससे गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत मिलता है। दक्षिणा तो हम कुछ नहीं देते, गुरुदेव कुछ नहीं मांगता हम लोगों से। आप सुनिए, हम जब सोते जाते हैं ना, सोने के टाइम मेरा लेफ्ट हैंड में तो कुछ छोटा छोटा पेन है, तो तरह तरह के इतना मुद्रा लगता है ओनली लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में नहीं और कोई बॉडी पार्ट में नहीं। इतना मुद्रा लगता है, मैं तज्जब बन जाता हूँ। जे आधा घंटा टाइम में हजारों मुद्रा लगता है। और इतना मुद्रा लगता है, मेरे को मालूम हुआ एक गुरु जी के आशीर्वाद के बिना ये हो नहीं सकता। तो ये जो हो रहा है इससे पूरा बिलीव करना चाहिए, 100% नहीं 500% बिलीव करना चाहिए। गुरु जी हम लोगों को उद्धार करने के लिए ही आया, हम लोगों को जीवन मुक्त करने के लिए ही आया, हम लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए ही आया। तो हमको गुरुजी जो जो बोला उस पथ में हम लोगों को चलना चाहिए। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता, तो भूल हो गई, माफी चाहता हूँ सबके। जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, आपके दांतों में कैसी एक्सरसाइज हो रही है? वो दोनों जो ऊपर के दांत और नीचे वाले जो दांत ना, वो घस रही है। वो ऑटोमेटिक एक के ऊपर के दांत उसे घस रही है और घस के उसको ठीक कर रहा है। और मुख में मीठा मीठा रस आ रहा है। 24 आवर्स में मुख में रस, एक मीठा सा रस, उसका कैसे वर्णन करूं, वर्णन कर नहीं सकता। एक मीठा सा रस आता है और वो मैं पी जाता हूँ। वो उसमें एंटीबायोटिक बहुत जो ज्यादा है उसके अंदर, वो ठीक करती है वो रस बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये गुरु बहन ये होता है। ठीक है गुरु बहन, यही बोलना चाह रहा था। जय गुरुदेव, जय दादा। तपस गुरु दत्त, ये क्या है ना, तपस कुमार दत्ता गुरु भाई। जी गुरु भाई। हाँ, इनका मुझे नंबर चाहिए था सेशन के बाद। सेशन के बाद में मिल जाएगी भाई साहब, है ना? तपस कुमार दत्ता जी का दे दूंगा। हाँ, जय गुरुदेव। साधना मिश्रा ने, गुरु बहन ने शायद हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। साधना मिश्रा, जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं कुछ बताना चाह रही थी बेटी के बारे में। जय गुरुदेव गुरु बहन। वो हॉस्पिटलाइज थी ना, तो उससे पहले जब उसके लंग्स वगैरह में पानी था, वो सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उस समय उससे मंत्र नहीं जपा जाता था। लेकिन जब से उससे मंत्र जपा गया है हॉस्पिटल में, उसने जैसे ही ये चीज उसके साथ हुई थोड़ी सी कि मैं मंत्र जप सकती हूँ, तो उसका मंत्र मतलब बता रही थी कि जैसे ही मेरी आंख खुलती थी वैसे ही मंत्र मैं कोशिश करती थी, मेरा जपना स्टार्ट हो जाता था।
और बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से जपा उसने। कभी ऐसे मतलब इस तरह से मन से जपती है, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सघन किया, खुद ही बता रही थी। फिर जब घर आ गए हैं हम लोग, तो घर पे आने के बाद में उसने बताया कि मतलब ऐसे ही बोलती थी, मम्मा मेरे कान में कुछ अजीब सी आवाज मतलब आती है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि किस टाइप का है, क्या है। तो मैं समझ गई, मैंने कहा कुछ ना कुछ इसके ना नाद वगैरह कुछ शुरू होने वाला है। तो पहले बताती थी कि मतलब अ, फिर बताती थी कि मतलब ऐसे अजीब सा ना, तो मैं ये लगता है किसी ने जैसे कोई फूंक मार रहा है कान में, जैसे कोई फूंक मार रहा है। फिर कभी कभी बोलती थी कि साए साए की आवाज होती है, जैसे हवा आती है ना तेज झरोके के साथ। हाँ हाँ, वैसे हवा के झोंकों के साथ वैसी हवा सी मतलब लगती है। फिर बोलती है, मम्मा मुझे ना प्रॉब्लम होती है रात को ना, कभी भी आवाज आती है, कभी कभी मैं डर जाती हूँ और बहुत तेज आती है। फिर बोलती है कि मुरली की आवाज आती है, बंसी की आवाज आती है। तो मुझे कहती थी कि बैठ जाओ मेरे पास, इतनी तेज हो जाती है कभी कभी, मैं डर जाती हूँ, आप मेरे पास बैठ जाओ। तो उसके नाद शुरू हो गया है, और अभी परमानेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है, ये बताती कभी रात के जैसे 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और इस तरह से उसको अनेक मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, अनेक प्रकार की आवाजें आती हैं। कभी झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है। तो इस तरह से उसको मतलब मुझे भी बहुत खुशी होती है कि उसको नाद शुरू हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि चलो तुम अब आगे चल के ना पढ़ाई करोगी ना, तो तुम्हें नाद मतलब मंत्र के जपने की समस्या से गुरुदेव छुटकारा दिला रहे हैं। बीमारी आई सो आई लेकिन उसके साथ में गुरुदेव ने तुम्हें प्रसाद दे दिया। बीमारी तो एक बहाना होता है, लेकिन हमें उसके बदले में मिलता क्या है ये तो गुरुदेव भी जाने देने वाले। हम तो उसमें समझ नहीं पाते कि क्या होने वाला है इसके पीछे। तो इसका मंत्र जपवाना, बीमार होना, मंत्र जपवाना, और आज इस तरह से ये जब बताती है, घंटे की ध्वनि भी बताती है, मतलब कई आवाजें बताती है। तो बस मैं इस बात से खुश हूँ कि चलो जो भी हुआ जो भी होता है, गुरुदेव सब कुछ अच्छे के लिए कराते हैं। यही बताना चाह रही थी मैं। अभी उसका इलाज चल रहा है घर पे ही, मतलब कंटिन्यू, और अभी तो बेड रेस्ट है। अभी तबीयत कैसी है उसकी? अभी तबीयत तो मतलब वैसे तो सही है, खा रही है अच्छे से, और पूरा फुल मतलब भी रेस्ट बताया है उसको। तो जी हाँ, है काफी अच्छी है, बेहतर है। गुरुदेव जल्दी करेंगे, नाद शुरू कर दिया है, स्पीड बढ़ गई है उसकी, प्रोग्रेस की आराधना। हाँ जी हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने किसी ने भी हैंड रेज किया था, 2 बहनों ने, गुरु बहनों ने किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसी ने किया है तो गुरु बहन अपना माइक और अनम्यूट कीजिए कैमरा। एक शिवम ने किया था, शिवम कोई है। कनिष्का ने, कनिष्का जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए। मुझे ना आप लोगों की वॉइस सुनाई नहीं दे रही है बराबर से। क्या सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है? मुझे मेरे से प्रॉब्लम है, मतलब वॉइस जो बात हो। गुरु भाई, गुरु बहन, हमारी साइड क्लियर आ रही है आवाज। प्लीज आपका एक बार आप इसको मतलब बंद करके दोबारा स्टार्ट करें, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। या मैं, आपके यहाँ कोई नेटवर्क इश्यू होगा। मैंने 2 बार एंड करके मैंने फिर से लॉग इन किया, सेम प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सुना ही नहीं आ रहा है, वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। बट अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है हम लोगों को। अच्छा जी आप जी, आपके साइड ही चेक करें प्लीज थोड़ा। ठीक जय है। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। आईडी से भी हैंड रेज किया, कैमरा और माइक अनम्यूट कीजिए भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। शिवम आईडी से हैंड रेज किया था किसी ने। घनश्याम भाई साहब, जय गुरुदेव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव।
जय गुरुदेव, मैं 12 से बोल रहा हूँ। मेरा नाम घनश्याम सुमन है। जी गुरु भाई। है ना, तो मैं देखो, अनुभव तो मैं बहुत कम बताता हूँ। मेरे तो गुरुदेव की कृपा ऐसी है जो मुझे प्रत्यक्ष मिलता है। जी गुरु भाई। है ना, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही तो है गुरु भाई। गुरुदेव ने एक बार स्पीच बोली थी, वो 1 घंटे की। मैंने आराम से सुनी थी, कितनी बार सुनी वो। तो गुरुदेव ने बोला था कि पहला बंद लगेगा मूल बंद, फिर उसके बाद लगेगा उड़ियान बंद। मतलब जो गुरुदेव स्पीच में बोलते गए, मेरे उड़ियान बंद भी लगा। ये वेट है मेरा, 118 किलो वेट है। अच्छा। मेरा वेट 118 किलो है ना। तो जो मेरा पेट है ना, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से चिपक गया। आज भी इतना ही है? आज तो अभी तो मेरा 107 किलो रह गया, 10 किलो कम हो गया, 10-11 किलो। है ना, तो ये पेट है ना जो पीछे चिपक गया। उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि तीसरा बंद लगेगा जालेंद्र बंद। तो मेरे वो जालेंद्र बंद भी लगा। है ना, ठुड्डी यहाँ मतलब जैसे जैसे भाई साहब, मेरे तो लगा नहीं कोई सी बंद। ये सोती, ये यहाँ का पोर्शन यहाँ से अंदर धस जाता है। हाँ, ये होती है ना टोटी, ये यहाँ हाँ गले के हट जाती हैं। हाँ ये भी अंदर। लगा। हाँ, इसके बाद फिर मुझे लगी खेचरी मुद्रा, जो जीभ तालुओं में चिपक गई। और आनंद आता है, वो मतलब रस टपकता है इसमें। है ना, तो मेरे तो जो गुरुदेव ने जैसे बोला ना, सारे काम वैसे के वैसे होते रहे। और बहुत बढ़िया ध्यान लगा, आनंद आया। और अभी तो मेरे क्या है, अजब भी लग रहा है, और कानों में वो झुनझुन झुन सुनाई आता है। झिंगुर की आवाज आती है। झिंगुर की आवाज भी आती है। और मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे है ना जो मंत्र तो मैंने भी कंठ से जपाए, पर तो नाभि से आवाज आती है। आज अचंभा सा लगता है। नहीं जो गुरु जैसे मैं ध्यान करता हूँ ना, तो मंत्र तो मैं गले से जपता हूँ, परंतु मुझे ऐसा यहाँ से आता है, नाभि से। जी गुरु। तो हाँ हाँ, ऐसे ऐसे होता है मेरे को तो। मतलब जो भी मिला है, जो प्रत्यक्ष मिला है, बहुत मिले हैं। प्रत्यक्ष से मिलता है गुरु भाई। इसमें इसमें कोई पीछे हाँ। छुपके नहीं मिलता। पीछे चुपके नहीं मिल रहा है। हमारे क्या है, एक बार की बात बताऊं आपको। मैं ध्यान कर रहा था, तो गुरुदेव आए तो नीला प्रकाश बढ़िया एकदम सामने गुरुदेव आए। और उनमें से आग में से एक प्रकाश निकला। है ना, तो मैं ऐसे ध्यान कर रहा था, मेरी गोदी में एक बच्चा आया, छोटा सा। तो बच्चा सफेद कपड़े में लिपटा था। मैंने उसको बहुत, कम से कम 5 मिनट तक बहुत खिलाया। गोदी में गोदी में उसको खिलाया। देखा, उसकी शक्ल भी याद थी मुझे। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि ये बच्चा आपके घर में 10 महीने बाद आने वाला है। तो वो बच्चा भी आया। जी गुरु भाई। वही सेम शकल। वही सेम शक्ल सब। मतलब मुझे तो जो बहुत दिए हैं, बहुत बताए हैं, मतलब प्रत्यक्ष दिए हैं, बहुत दिया है। मतलब आनंद आ गया। तो क्या ये बात है जो अभी हमारे वो बच्चा है, बाई का लड़का है, 7 साल का हो गया अभी। जी गुरु भाई। हाँ। तो मतलब जो भी गुरुदेव ने दिया ना, पता है क्या, मेरे तो ऐसी सुनते हैं वो जो प्रत्यक्ष देते हैं। अपने अपने प्रारब्ध है, अपने मन के भाव है गुरु। और उसकी हाँ। आराधना है, ये सारी चीजों पर डिपेंड है। गुरुदेव को पता है किसको कैसे देना है। नहीं, मैं जोधपुर भी गया था गुरुदेव के पास। तो उन्होंने बोला था मेरे से कि तू चिंता काहे को कर रहा है, अभी तो मैं बैठा हूँ। मैंने वहाँ गुरुदेव को टोक दिया था। और फिर मेरे से बोला था गुरुदेव ने कि मैं कोटा आ रहा हूँ, और आप भी आना। तो मैं कोटा भी गया था। तो उस दिन तो गुरुदेव थे तो कोटा ही, परंतु मिले नहीं थे। फिर मैं दोबारा कोटा गया, फिर दर्शन करके आया था। आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? मैं तो 12 12 से। राजस्थान।
ठीक है जय गुरुदेव, फिर कल बताएंगे और बाकी। हाँ, कल बताना, सेशन का टाइम भी होने वाला है। ठीक है। नीतू आईडी से है, कुछ आज शेयर करने के लिए बोल रही थी। नीतू गुरुबहन जय गुरुदेव, सेशन एंड होने वाला है। नीतू जय गुरुदेव है क्या? मंच पे चली गई है। शायद चली गई है, समय हो गया। हिंगू भाई साहब जय गुरुदेव, सेशन को जय गुरुदेव गुरुदेव समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय जय सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।